हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। कल हमने मूल अधिकार अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो उसके आज MCQs लगा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। इनमें से सही ढूंढना है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 के समर्थन दिया। सही है बात, बिल्कुल सही है, ये ही सही है। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। नहीं, ये गलत है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए गए थे। ये भी गलत है। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही है। नेहरू रिपोर्ट के द्वारा ही तो आए थे मूल अधिकार। दूसरा है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकारों को कौन लागू करेगा? ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय प्राधिकारी है इनको लागू करने के लिए। मौलिक अधिकार क्या हैं? वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं, कठोर हैं। तो ऑप्शन ए, वाद योग्य। वाद योग्य मतलब अगर इनका हनन हो रहा है तो न्यायालय जाया जा सकता है। अगला देखिए, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? मैंने कल पढ़ाया था आपको। मूल क्यों कहा जाता है? यह संविधान में उल्लिखित है, यह प्रजातांत्रिक, बताइए, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो पांचवा तो सीधा सीधा खत्म हो रहा है, कानून बनाया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला सही है, यह संविधान में उल्लिखित है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कौन सा सही है? चौथा, क्या यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है? पहला सही है, चौथा सही है, और क्या है? और ऑप्शन संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। हाँ, बना सकती है, लेकिन ऐसे कानून नहीं जिनसे ये, मतलब हाँ सही बोला, इसमें ऑप्शन सी है। संसद इनके विरुद्ध, जहाँ मूल अधिकार कर्टेल हो रहे हों, छोटे हो रहे, कम हो रहे हों, ऐसा कानून संसद नहीं बना सकती है। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 मैंने पढ़ाया था आपको। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ये संविधान में भाग 3 में सूचीबद्ध हैं, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ये नहीं है से गलत हो गया, 4 हटा दो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, मौलिक अधिकारों का ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक और दो सही है। ओनली एक और दो क्या है? ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, और दूसरा क्या है? हाँ, दूसरा क्या है? ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं। तो एक और दो सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किन अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण मतलब विधि का समता, वही अनुच्छेद 14। थोड़ा घुमाया है बस, और कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 14 में है, 15 में है, और 16 में है। अनुच्छेद 14, 15, 16। अनुच्छेद 13 में नहीं है। 13 में क्या है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि जो लोग ऐसे हैं जिनको समाज में समान दर्जा नहीं मिला है, तो उनके लिए भिन्न व्यवहार, अलग से उनको वरीयता दी जा सकती है। इसका मतलब ये है, सही बात है, दी जा सकती है। उसके बाद समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित होगी। यानी अगर जो समान है तो उसमें विधि समान होगी, और जो असमान है उनके लिए भिन्नता हो सकती है। तो क्या है उसका ऑप्शन? ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर का सही स्पष्टीकरण, ए का आर सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद
राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता देता है। तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 13 में क्या है कि ऐसे कोई नियम जो मूल अधिकारों को कम करते हैं वो शून्य माने जाएंगे, मतलब सब उससे ऊपर है, ये सब नियमों में सब विधियों में ऊपर माना जाएगा अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है बताइए? 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक अनुच्छेद ए। चलिए नेक्स्ट, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इनमें से कौन से? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसको? बात सही है, ये तो प्राप्त है। कानून के समक्ष क्षमता, ये सबको प्राप्त है, भारतीयों को विदेशों को भी। अल्पसंख्यकों के मताधिकार, विदेश के अल्पसंख्यक यहाँ आ जाएंगे तो उनको मताधिकार, ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो हमारा जो है कौन सा? जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये सभी को प्राप्त है। तो केवल भारतीयों को, जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। कौन कौन से हैं? 1 और 3, ये हो गया ऑप्शन ए। 1 और 3 केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, बाकी ये जो हैं 2 और 4 ये दोनों को हैं, भारतीयों को और गैर भारतीयों को। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित? शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? 23 और 24 है ना शोषण के विरुद्ध। तो क्या है? अपरस्था का उन्मूलन, बिल्कुल नहीं है। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, मैंने कल पढ़ाया था आपको, है ये एक सही है। उसके बाद दूसरा है नहीं अपरस्था, ये तो अनुच्छेद 17 में था। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, ये भी क्या है? ये भी नहीं है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये बताया ना अनुच्छेद 24। तो कौन सा हो गया? 1 और 4 ऑप्शन सी। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब छुआछूत का उन्मूलन कहाँ है? अनुच्छेद 17 पढ़ाया था मैंने कल, रिवीजन करते रहिए बीच बीच में। राज्य, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया बताइए, कौन सा है? तो इसमें है कौन सा ऑप्शन? यस, बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। विधि के समक्ष समता, ये सही है, ये नहीं किया गया। अप्रस्तुतता के विरुद्ध, ये भी नहीं किया गया। विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ये भी नहीं किया गया। तो ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, इसको संशोधन किया गया। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19। वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंदर ही प्रेस की स्वतंत्रता आती है, इसलिए अनुच्छेद 19। उच्चतम न्यायालय की व्याख्या अनुसार, व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे का फहराना किसके तहत है ये? तो ये है हमारा ऑप्शन बी, 19(1) अ, मतलब 1 का ए, 19 का सब क्लॉज ए का क्लॉज ए। इसमें क्या है? हम जो निजी भवनों के ऊपर झंडा फहराते हैं वो इसी में बताया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है? मतलब ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत हम विदेश यात्रा कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 21 के तहत विदेश यात्रा की जा सकती है। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) के डी में को अनुच्छेद 21 के साथ, मतलब 19(1) का डी अनुच्छेद 21 के साथ मिलकर पढ़ने पर पढ़ा जाता है? तो कौन सा है? यह है इसमें ऑप्शन सी, एकांतता का अधिकार। मतलब क्या है? इसमें खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में और गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 1D भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संरचना, मतलब 1D क्या बोलता है? 19 का 1D के भारत में कहीं भी आवास संचरण किया जा सकता है, और वहीं 21 बोलता है जीवन का अधिकार। तो इन दोनों को मिलाकर पढ़ता है, अगर दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं तो बनता है राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार। चलिए, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता? अनुच्छेद 21 ऑप्शन बी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पढ़े थे ना हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही है देखना है, इसमें से सही उत्तर चुनना है। तो कौन सा? धर्म प्रचार करने का अधिकार है,
है धर्म प्रचार करने का, बिल्कुल सही है, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार है, ये भी सही है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण कर सकते हैं राज्य। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन, ये सही है क्या? धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते थे, यानी 1, 2 और 3 कौन सा? ऑप्शन ए, 1, 2, 3 सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? मानव के दुर्व्यापार एवं बलाश्रम, बिल्कुल सही है, सही है, ये तो सही है। उसके बाद अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालों के नियोजन, ये भी सही है, 24 ही होता है। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी सही है। और ये क्या है? अनुच्छेद 29, ये याद रखना आप, शिक्षण संस्थानों की स्थापना, स्थापना नहीं है, अपनी संस्कृति से संबंधित, संस्कृति को बढ़ाने के लिए काम करे तो अनुच्छेद 29। शिक्षण संस्थान है अनुच्छेद 30 में, ध्यान रखना, शिक्षण संस्थान अनुच्छेद 30 में बात कही गई है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार संरक्षित करता है? अभी बताया मैंने, कौन सा? अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, अनुच्छेद 301 संपत्ति से के अधिकार से संबंध है, सही है ये बात? बताइए। बिल्कुल गलत है, अनुच्छेद 300 नहीं है, 301 नहीं है, 301 ए है, 301 का क है। दूसरा, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है, मूल अधिकार नहीं है, अभी ये विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तीसरा है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 क उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 1944 संविधान संशोधन के से अंत स्थापित किया गया था। यानी ये बोल रहा है कि जब 300 का स्थापित किया गया उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और तो ऐसा है क्या? नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जनता दल की सरकार आई थी। तो ये क्या है? ये है गलत। तो कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए, ओनली 2 इज करेक्ट। अगला देखते हैं, ये क्या है? सुमेलित कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके साथ मिलेगा? बताओ। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके साथ मिलेगा? हमें शरीर चाहिए, 4 के साथ, हमें शरीर चाहिए। परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। परमादेश क्या होता है? हम आदेश देते हैं, तो ये हो गया ऑप्शन 3 के साथ। प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब अधीनस्थ न्यायालयों का लेख, क्या होता है? ये अधीनस्थ न्यायालयों का लेख होता है, ये प्रतिषेध है। अच्छा, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण होता है पूर्णतया सूचित कीजिए, मतलब अपने जो है काम कर रहे हो उसके ऊपर भेजिए, सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से, किस अधिकार से? तो आप लोग मिला लेना। परमादेश क्या हो गया? हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमें शरीर चाहिए। परमादेश, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, अधीनस्थ न्यायालयों का लेख है। उत्प्रेषण, पूर्णतया सूचित कीजिए। और अधिकार परीक्षा क्या है? किस अधिकार से? तो क्या हो गया भाई, देख लो आप। 4, 4, 5, 4, 5, 1 है किसी में? 4, 5, 1, 4, 5, 1, ये देखो 4, 5, 4, 5, 1 ही है क्या? तो पहले में हो गया 4, दूसरे में हो गया 3, 4, 3 है। 4, 3, 5, 1, 4, 3, 5, 1, 4, 3, 5, 1, ये ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे आज क्वेश्चन थे। तो आशा है आपको पसंद आए होंगे। मैंने कोशिश किया है बढ़िया समझाने की। आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। शेयर करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। चलिए आज यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।